हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 डिस्कस करने से पहले मैं कुछ टेस्ट बता देता हूँ। कभी भी आपको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, अगर कभी भी आपको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसके लिए वेरियस टेस्ट है। सबसे पहले क्या है? साइड 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 टेस्ट, फिर है साइड एंगल साइड टेस्ट, फिर है एंगल साइड एंगल टेस्ट, एंगल 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 टेस्ट और हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ठीक है, अगर कभी भी आपको दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं तो आपको ये सारे टेस्ट से आप लोग कर सकते हो। ये 5 टेस्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, साइड 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 टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट, एंगल 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 टेस्ट और हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। मेजॉरिटी आपको 1, 2, 3 और 4 ही काम में आते हैं, ये इतना काम में नहीं आता फोर्थ वाला, ये आप समझ लो खाली एक बार के लिए। ठीक है, अब मैं कभी बोल सकता हूं कि दो ट्रायंगल साइड 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 टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। मैं कभी बोल सकता हूं कि दो ट्रायंगल साइड 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 टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी ले लेता हूं और ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेता हूं। ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो ट्रायंगल्स की सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, अगर दो ट्रायंगल्स की सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी तो मैं वो बोल सकता हूँ वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय साइड 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 टेस्ट। तो इसको कैसा होता है ये हम लोग बोल सकते हैं। देखो, ये लिखने का तरीका क्या होता है? इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, AB is congruent to AB, side AB is congruent to side PQ या segment AB is congruent to segment PQ, या आप ऐसा भी लिख सकते हो AB is congruent to PQ, BC is congruent to QR and AC is congruent to PR। अगर कोई दो ट्रायंगल की सारी साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है तो आप बोल सकते हो ट्रायंगल ABC पूरा ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय साइड 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 टेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से होता है साइड 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 टेस्ट। इज इट क्लियर? जस्ट मोमेंट में आपको ये सेट करके दे देता हूं। ठीक है, मैं ठीक से लिख देता हूं। ये नीचे वाला पार्ट आएगा, सबको नहीं दिख रहा होगा। मैं लिखता हूं देखो ट्रायंगल, इस तरफ लिख देता हूं, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड 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 टेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। साइड 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 टेस्ट में समझा दिया। यहाँ पे सारे टेस्ट लिख देता हूं। मैंने पहले समझाया साइड 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 टेस्ट, अब मैं समझाऊंगा साइड एंगल साइड टेस्ट। थर्ड है एंगल साइड एंगल टेस्ट, फोर्थ है एंगल 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 टेस्ट और फिफ्थ है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वाले मैंने समझा दिया कि ट्रायंगल्स कैसे दो ट्रायंगल साइड 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 टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब मैं समझाऊंगा कैसे दो ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पीक्यूआर। अगर मैं बोलूं कोई दो ट्रायंगल में एक साइड एक एंगल और इस तरह से दिया हुआ है आपको इंफॉर्मेशन, इस तरह से भी दिया हो सकता है या तो फिर आपको इस तरह से भी दिया हो सकता है। इंफॉर्मेशन कोई भी तरीके से हो सकती है। ये साइड है, ये साइड है और इधर एंगल है, तो भी साइड एंगल साइड होगा।
या फिर आपको इस तरह से दिया होगा, ये दो साइड है और यहाँ पे एंगल है, एक साइड बीच में एंगल और फिर साइड, तो भी आप लोग बोल सकते हैं साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है। ये यहाँ पे एक साइड और यहाँ पे एक एंगल, क्योंकि ट्राइंगल में टोटल तीन एंगल्स होते हैं और तीन साइड्स होती है, तो कोई भी दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, कोई भी दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तो जिससे ट्राइंगल हो जाता है कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। लेकिन हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जो दो साइड और एक एंगल है वो किस पोजीशन में होनी चाहिए, पहले साइड बीच में एंगल फिर साइड, पहले साइड बीच में एंगल और फिर साइड। अगर मैं ये एंगल की पोजीशन यहाँ से हटा के अगर यहाँ पे रख दूंगा ना, अगर मैं एंगल की पोजीशन यहाँ से हटा के यहाँ पे रख दूंगा, तो ये साइड एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी, क्योंकि दो साइड्स के बीच में ये साइड फिर ये एंगल, तो यहाँ पे ये वाली साइड आनी चाहिए। कंसेक्यूटिव साइड्स, इमीडिएटली जो बाद में साइड आती है वो होनी चाहिए, एक साइड और एक एंगल, और इसके बाद इमीडिएटली जो साइड आ रही है वो होनी चाहिए, तो ही हम लोग बोल सकते हैं साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, तो अगर ऐसा डायग्राम होगा तो इसमें कोई टेस्ट नहीं बनेगा, ऐसे डायग्राम में कोई टेस्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर एंगल की पोजीशन यहाँ पे नहीं होगी और यहाँ पे होगी, तो आप देखिए ये साइड है, फिर उसके बाद इमीडिएट एंगल, और उसके बाद इमीडिएटली जो साइड आ रही है वो साइड ही मिल रही है। तो ऐसे ट्रायंगल में हम लोग किस तरह से लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, सबसे पहले साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर क्यू, और ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, और तो हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। इस तरह से होना चाहिए। यहां पे आगे का यहां पे लिख देता हूं, एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर क्यू, और ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर है, तो एक साइड हो गया, फिर बीच में एंगल, फिर अनदर साइड हो गया। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR by side angle side test. That's all. इस तरह से आपको करना रहेगा। Is that clear? आपको मैं दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। इज इट क्लियर? आपने देख लिया होगा अच्छे से। नाउ इट्स फाइन, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दो ट्राइंगल को मैंने साइड एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब हम लोग करेंगे एंगल साइड एंगल टेस्ट से। एंगल साइड एंगल में किस तरह से होना चाहिए, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल पी क्यू आर है और ट्राइंगल ए बी सी है। अब मुझे एंगल साइड एंगल टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, मतलब क्या होना चाहिए, दो एंगल के बीच में कंपलसरी साइड आनी चाहिए, दो एंगल्स के बीच में साइड आनी चाहिए। अगर मैं ये दोनों कंसेक्यूटिव एंगल ले रहा हूँ, अगर मैं ये दोनों कंसेक्यूटिव एंगल ले रहा हूँ तो बीच में साइड ये आनी चाहिए। अगर मैं ये दोनों कंसेक्यूटिव एंगल ले रहा हूँ, अगर ये दोनों कंसेक्यूटिव एंगल ले रहा हूँ तो बीच में साइड ये आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ये दोनों कंसेक्यूटिव एंगल्स ले रहा हूँ तो बीच में साइड ये आनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? कि ध्यान ऐसा रखना है कि दो साइड के बीच में एंगल हो। इन शॉर्ट में क्या समझाना चाह रहा हूँ, दो साइड के बीच में एंगल हो, ये देखो सॉरी दो एंगल के बीच में एक साइड होनी चाहिए। आई एम सॉरी, दो एंगल के बीच में एक साइड होनी चाहिए, या तो ये दो एंगल के बीच में एक साइड है या तो ये दो एंगल के बीच में एक साइड है। इस तरह से होगा, दो एंगल के बीच में एक साइड आएगी तो ही हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल्स एंगल साइड एंगल टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो दो एंगल के बीच में साइड, देखो मैं ऐसा बोल देता हूँ, ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, आइडेंटिकल साइन से पता चल गया, और बीच में एक साइड ले लेता हूँ। इसको मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल ए एंगल पी से भी कॉन्ग्रुएंट है। मैंने बोला है एंगल्स को आप लोग 3 लेटर से भी डिनोट कर सकते हो और 1 लेटर से भी डिनोट कर सकते हो। पहले एंगल हो गया, फिर साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर, सॉरी पी क्यू,
साइड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू साइड पी क्यू, और एंगल हो गया, फिर साइड हो गया, फिर एंगल कौन सा होगा, एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, तो एंगल साइड एंगल हो गया। Therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR by angle side angle test। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये वाला टेस्ट बहुत सिंपल है। हमेशा ध्यान रखना कि पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए, एंगल के बाद साइड फिर एंगल, कंसेक्यूटिव होनी चाहिए सब कुछ। अगर ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर में नहीं है मतलब कोई टेस्ट नहीं बनेगा। कंसेक्यूटिव ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एंगल एंगल टेस्ट, एंगल 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 टेस्ट। इसमें आपको समझ में आ गया, जैसे साइड 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 टेस्ट में तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट थी आपस में, वैसे एंगल 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 टेस्ट में क्या होगा, तीनों एंगल्स, ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट होगा, ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट होगा, और थर्ड जो एंगल है वो इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल 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 टेस्ट। सिंपल चीज है, सिंपल एकदम। ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, और ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल 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 टेस्ट। ठीक है, ये एकदम सिंपल है। अब आता है लास्ट में हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट कंपलसरी राइट एंगल ट्रायंगल में ही मिलेगा। अब हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट हमेशा कंपलसरी राइट एंगल ट्रायंगल में ही आपको देखने मिलेगा। दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल्स मैंने ले लिए। अब हमें क्या देखना है कि हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट में क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस तो कंपलसरी चाहिए, और साइड कौन सी होनी चाहिए, कोई भी एक साइड, वन ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट एंगल्स। ये साइड में भी राइट एंगल आ रहा है, ये साइड पे भी राइट एंगल आ रहा है, तो या तो ये साइड लो या तो ये साइड लो, दोनों में से कोई भी एक साइड ले लो, लेकिन हाइपोटेन्यूस फिक्स रहेगा। हाइपोटेन्यूस फिक्स रहेगा, साइड आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो कॉन्ग्रुएंट। आ रही है बात समझ में। तो हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट में एक वन ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट एंगल्स एज वेल एज हाइपोटेन्यूस। देखो यहां वाले इस पार्ट में हाइपोटेन्यूस है और मैं ये साइड को कॉन्ग्रुएंट लेता हूं, लेट्स से। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल PQR, राइट एंगल दिखाना आपके ऊपर है। राइट एंगल, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, यहाँ पे लिख दो ईच 90 डिग्री। आप राइट एंगल भी दिखा सकते हो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट में। अब एक हाइपोटेन्यूस दिखा दो, इसमें लिखना होता है ऐसा, हाइपोटेन्यूस AC इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूस PR। ये 90 डिग्री इसके लिए लिखते हैं बेसिकली, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हम लोग दिखा दें कि राइट एंगल ट्रायंगल है इस 90 डिग्री लिख के। फिर हाइपोटेन्यूस AC इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूस PR, हाइपोटेन्यूस ले लिया और एक साइड ले लिया। फिर साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR। तो इतनी इंफॉर्मेशन से क्या पता चला, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by hypotenuse side test। आई बात समझ में, ये हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट किस तरह से किया, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट समझ में आया। हाइपोटेन्यूस इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूस, वन ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू वन ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट एंगल। एक हाइपोटेन्यूस हो गया और एक साइड हो गया, तो हाइपोटेन्यूस और साइड लिख के हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। ये राइट एंगल हम लोग किसके लिए बताते हैं कि राइट एंगल लिखने से पता, ये ईच 90 डिग्री लिखने से पता चलता है कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता इसमें। तो बेसिकली ये सारे टेस्ट से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अभी हमें किस तरह से सॉल्व करना रहेगा। ये बहुत बेसिक चीज है, ये समझना बहुत जरूरी है। और हमेशा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस पे अच्छे से ध्यान देना। अगर मैं A, B और C लिख रहा हूं तो उसकी जगह पे हम लोग को P, Q और R ही आना चाहिए। इधर मैं ABC लिख रहा हूं और इधर मैं RQP लिख रहा हूं तो नहीं चलेगा। रीड करने में दोनों सेम होते हैं, RQP और PQR, लेकिन जब हम लोग ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो वहां पे ये चीजें नहीं चलती। वहां पे हमको कंपलसरी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में ही लिखना होता है, यानी A की जगह पे P आना चाहिए, B की पोजीशन पे Q और C की पोजीशन पे R, ये फिक्स होना चाहिए। क्योंकि हम लोग ऐसा ले रहे हैं तो यहाँ पे भी ऐसा लेना है। अगर मैं ये ट्रायंगल ऐसा लूंगा, अगर मैं ACB लूंगा तो यहाँ पे PRQ ही आना चाहिए। अगर मैं BCA ले रहा हूं तो यहाँ पे QRP, इस तरह से लिखना होता है। तो इसमें एंगल्स पे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के टाइम पे आपको सिर्फ यही चीजें ध्यान रखनी है कि आपका जो भी आप ले रहे हो लेटर्स वो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में हो। अगर वो होगा तो ही आपका हर बार सही आंसर आएगा, अदरवाइज आप करोगे सब कुछ सही, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। ये एक्सरसाइज में बेसिक्स में इतने जानना था आपको।
चलिए एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको ऐसा दिया है, ए बी सी पी क्यू आर, ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड साइड साइड। तीनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? साइड 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 टेस्ट। दैट्स ऑल। फर्स्ट वाला हो गया, आपको सिर्फ टेस्ट बताना था और बस स्टेट बाय विच टेस्ट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट वाला समझ में आ गया, साइड 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 टेस्ट। सेकेंड वाले पे आते, एक्स वाई जेड है, एल एम एन है। तो यहाँ बोला है ट्राइंगल एक्स वाई जेड है कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल एम एन होगा बाय विच टेस्ट। तो आप देखो साइड बीच में एंगल फिर साइड, एक साइड है बीच में एंगल है फिर साइड है, तो क्या हो गया? साइड एंगल साइड, सब कुछ कंसेक्यूटिव ऑर्डर में लिख रहा है। कंसेक्यूटिव ऑर्डर में हमेशा होना ही चाहिए, सब कुछ एक दूसरे के बाद वाले ही होनी चाहिए, पहले साइड उसके बाद वाला एंगल और उसके बाद वाली साइड ही होनी चाहिए। तो ये दो ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए? साइड एंगल साइड टेस्ट। दैट्स ऑल। सिर्फ आपको ये एक्टिविटी फिल करना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। सेकंड पार्ट में थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, पी क्यू आर, ये बीच में साइड है, जस्ट अ मोमेंट। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कौन से है और किससे होगा। अगर मैं देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है बाय विच टेस्ट ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की पोजीशंस पे अच्छे से ध्यान दो। कौन सा ट्राइंगल बोला है? ट्राइंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस टी यू। ट्राइंगल पी आर क्यू बोला था, ट्राइंगल हम लोग ऐसा ले रहे पी आर क्यू, लेकिन एस टी यू ऐसा ले रहे। क्यों? क्योंकि पी जो कॉन्ग्रुएंट है एस से और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है ये वाली साइड से, ये साइड कॉन्ग्रुएंट है ये वाली साइड से और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है इस एंगल से। कहने का मतलब क्या है? पी की पोजीशन पे एस आना चाहिए, पी आर की पोजीशन पे एस टी आना चाहिए और आर की पोजीशन पे टी आना चाहिए। अगर मैं पी आर क्यू ले रहा हूं और इधर एस यू टी लूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कैसा बन रहा है यहाँ पे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बन रहा है। पी की पोजीशन पे एस है, आर की पोजीशन पे टी है। ये आइडेंटिकल साइन से पता चल रहा है कि आर की पोजीशन पे टी आना चाहिए। इसके लिए ये बहुत चीजें मैं जो आपको बोल रहा था 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, यहाँ पे देखो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, यहाँ पे इसका यूज पता चला। अगर आपको बोलते कि इसमें दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसका नेमिंग करो, तो आप लोग क्या करते? पी आर क्यू लिख देते तो इधर एस यू टी लिख देते। गलत, ऐसा नहीं चलेगा। पी की पोजीशन पे एस आना चाहिए और आर की पोजीशन पे टी और क्यू की पोजीशन पे यू आना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिकल साइंस जो बता रहा है आपको उसी हिसाब से लेना है। ठीक है, तो ये बात हो गई करस्पॉन्डेंस की। अब बोलते हैं ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किससे? ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किससे? एंगल फिर एक साइड फिर एक एंगल। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल साइड एंगल टेस्ट। पहले एंगल है फिर साइड है फिर अगेन एंगल है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। आई बात समझ में? ये थर्ड वाला पार्ट हो गया। फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं।
फोर्थ वाला देखते हैं, एल एम एन तो यहाँ पे देखो हाइपोटेनस इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस एंड वन ऑफ द साइड कंटेनिंग कॉन्ग्रुएंट टू वन ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट एंगल। तो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल्स इससे कॉन्ग्रुएंट हो गए हाइपोटेनस और एक साइड लेना, इन दोनों में से कोई भी एक साइड होनी चाहिए, मैंने बताया था हाइपोटेनस साइड टेस्ट से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लास्ट वाले का क्या आएगा, बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट ट्रायंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PTR। यहाँ पे भी देखो 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस क्या लिया है, LMN लिया है, LMN है, तो यहाँ पे PT और R लिया है क्योंकि M की पोजीशन पे T आना चाहिए, इस तरह से लेना था। तो LM की पोजीशन पे P और T हो गया क्योंकि M की पोजीशन पे T है, इसके लिए LM, तो यहाँ पे PT और LMN है, तो MN की जगह पे यहाँ पे TR हो गया। तो इस तरह से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। दैट्स ऑल। इज दैट क्लियर? देखो अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में ऑब्जर्व द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। तो एक्टिविटी के लिए मुझे पूरा ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा एक बार। ABC होप्स आपको डायग्राम दिख रहा है? यस। जो डायग्राम है, अब देखो क्या क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। आपको तो दिख ही रहा होगा, एंगल साइड एंगल टेस्ट से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, लेकिन हमें क्या करना है, एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। क्या क्या दिया है, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, ये आपको दिया हुआ है। BC इज कॉन्ग्रुएंट टू QR, ये भी आपको दिया हुआ है। ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ, ये आपको दिया हुआ है। Therefore, अब आपको क्या दिया है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय विच टेस्ट, ये आपका बॉक्स है। तो कौन सा टेस्ट है, एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पे लिख देंगे ASA टेस्ट। फिर बोला एंगल BAC किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल BAC किससे कॉन्ग्रुएंट होगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाना, दिमाग मतलब कैसे लगाना, देखो BAC दो ट्रायंगल्स का 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस पता है, तो BAC किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, BAC कैसा है, BAC मतलब ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, तो मैंने इसको किससे लिखा हुआ है, सेकंड फर्स्ट और थर्ड, BAC यानी सेकंड फर्स्ट और थर्ड। तो यहाँ पे सेकंड क्या है, सेकंड फर्स्ट और थर्ड लिखूंगा तो QPR आ जाएगा। सेकंड फर्स्ट और थर्ड लिखूंगा तो इसका सेकंड फर्स्ट और थर्ड क्या हो गया, QPR, ठीक है। और इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है इसमें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब क्या होता है, जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। रिमेनिंग साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाती है और रिमेनिंग एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कैसे पता चलेगा, देखो टोटल ट्रायंगल्स में एंगल्स 3 होते हैं और साइड्स 3 होती है, तो यहाँ पे दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बचा क्या, वन पेयर ऑफ एंगल बचा, तो वो वन पेयर ऑफ एंगल दूसरे पेयर ऑफ एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब ये एंगल उसके करस्पॉन्डिंग एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। टोटल 3 एंगल्स होते हैं ना, तो 3 में से 2 एंगल्स मिल गए और 2 एंगल्स मिल गए और ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हो गया है, तो इसका रिमेनिंग जो एंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग एंगल से, और इसका रीजन लिखेंगे CACT। एज वेल एज यहाँ पे एक ही साइड कॉन्ग्रुएंट मिली है मतलब, लेकिन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो उसकी जो रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, और उसका रीजन लिखेंगे CSCT। CSCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पे सेगमेंट AB दिया है, सेगमेंट AB किससे कॉन्ग्रुएंट होगा,
सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट कौन से ए बी, ए बी वाला पार्ट देखो, ए बी मतलब क्या है, फर्स्ट सेकंड है, तो फर्स्ट सेकंड के सामने क्या आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड, तो ए बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा पी क्यू से, और इसका रीजन आ जाएगा सी एस सी टी। ये आपको हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। सी एस सी टी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, और एंड डैश इज कॉन्ग्रेंट टू पी आर, डैश इज कॉन्ग्रेंट टू पी आर, पी आर से क्या कॉन्ग्रेंट है, पी आर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट थर्ड होता है पी आर, यहाँ पे पी आर का मतलब होता है फर्स्ट थर्ड, तो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड क्या है, ए सी, ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू पी आर, दैट्स ऑल। है बात समझ में? तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, सेकंड सम इसका जो था वो सॉल्व हो गया, सेकंड का फर्स्ट सम। अब हम करेंगे सेकंड का सेकंड सम। सेकंड के सेकंड सम में कुछ डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम दिया है। अब आपको इसमें क्या क्या दिया है, इन ट्राइंगल पी टी क्यू ए ट्राइंगल एस टी आर पी टी इज कॉन्ग्रेंट टू एस टी, एंगल पी टी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एस टी आर। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये तो इसका रीजन आ जाएगा गिवन, लिखा नहीं है लेकिन गिवन, क्योंकि दिख रहा है कि पी टी इज कॉन्ग्रेंट टू एस टी जो है वो है गिवन वाला पार्ट। और ये एंगल कैसे एंगल है, ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल है, ये एंगल और ये एंगल कैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसके लिए इसके रीजन में वर्टिकल अपोजिट एंगल लिखा हुआ है। उसके बाद आपको दिया हुआ है टी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू, टी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू टी आर दिया हुआ है, और फिर आपको बोला है ट्राइंगल पी टी क्यू जो है इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एस टी आर बाय विच टेस्ट, कौन से ट्राइंगल से, पी टी क्यू और एस टी आर कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो कैसे देखना है, साइड एंगल और साइड, एक साइड है फिर बीच में एंगल है फिर साइड है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। आ रही है बात समझ में, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। उसके बाद ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, उसके बाद बोला एंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू कैसा है, टी पी क्यू सेकेंड फर्स्ट थर्ड, तो सेकेंड फर्स्ट थर्ड के सामने क्या आना चाहिए, सेकेंड फर्स्ट और थर्ड, यानी टी एस आर, टी पी क्यू के सामने आ गया टी एस आर, ये हो गया सी ए सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। उसके बाद आपको दिया है एंगल टी पी क्यू के साथ, तो ये हो गया एंड डैश इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल टी आर एस, टी आर एस देखो, टी आर एस सेकेंड थर्ड फर्स्ट, टी आर एस कैसा है, सेकेंड थर्ड फर्स्ट, तो यहाँ पे सेकेंड थर्ड फर्स्ट लेके तो टी आर एस के सामने क्या आएगा, टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी आ गया। ठीक है, ये भी हो जाएगा, इन दोनों का रीजन सी ए सी टी आ जाएगा। फिर आपको दिया हुआ है पी क्यू, पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, पी क्यू कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, होप सो आपको दिख रहा है नीचे वाला पी क्यू, यस, पी क्यू किससे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू, पी क्यू का पोजीशन क्या है, फर्स्ट थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड के सामने क्या आएगा, फर्स्ट थर्ड, तो पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू एस आर, पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू एस आर हो जाएगा, और इसका रीजन आ जाएगा सी एस सी टी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, पी क्यू के सामने एस आर, अगर आप इधर पी क्यू ले रहे हो और इधर आर एस ले रहे हो, पी क्यू के सामने आप आर एस ले रहे हो, तो वो वन टू वन करस्पॉन्डेंस नहीं बैठता, आप लोग ऐसा लिखोगे तो पी क्यू के सामने आर एस आ रहा है, लेकिन जब मैं पी क्यू लिख रहा हूँ तो इधर क्या आ रहा है, एस आर आ रहा है, तो वन टू वन करस्पॉन्डेंस सही क्या है, एस आर है। इसके लिए मैं यहाँ से देख के कर रहा हूँ, डायग्राम से देख के नहीं कर रहा, तो आपको भी यही चीजें करनी है, दो ट्राइंगल्स आपको जिस पोजीशन में दिए उसके जो सामने वाले रिमेनिंग पार्ट्स है उसी पोजीशन में आप लोग लिखो, तो ही वन टू वन करस्पॉन्डेंस में आपका सही बैठेगा। ठीक है, डन।
ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब आपके बचे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम है ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ये साइड और ये इस तरह से है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर स्टेट द टेस्ट एश्योरिंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। एबीसी और पीक्यूआर दिया, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स। ठीक है, सबसे पहले तो देखो इस तरह से, ये बहुत अच्छा समय देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, 1:1 करस्पॉन्डेंस दिया हुआ है। एबीसी के सामने पीक्यूआर, हाइपोटेनस इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस है और वन साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू अनदर साइड, तो हाइपोटेनस साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होगा, तो उसके लिए हम लोग 90 डिग्री भी बताते हैं। तो सबसे पहले एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, ईच 90 डिग्री। फिर हाइपोटेनस ए, हाइपोटेनस बीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस, देखो अभी डायग्राम से कुछ मत देखो, बीसी लिया तो बीसी के सामने क्या आएगा, क्यूआर। यहाँ पे देखो डायग्राम में मत देखो, यहाँ पे देखो बीसी के सामने क्यूआर हो गया, ए के सामने पी आ गया, बीसी के सामने क्यूआर हो गया, बीसी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू क्यूआर। और ये वाला पार्ट कैसे है, गिवन है क्योंकि डायग्राम में आइडेंटिकल मार्क्स है। और ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए बी फर्स्ट सेकंड, ए बी किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, पी क्यू से। तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर से बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। इज दैट क्लियर, ये हाइपोटेनस साइड टेस्ट से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बोला है रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी बताओ, ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट बताने और बोला है साथ साथ में रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी बताओ। रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स कैसे पता चलेगा, देखो मैंने एंगल कितने यूज किए, एक, मतलब दो एंगल की जगह अभी भी बाकी है, मतलब दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एक एंगल हो चुका है, दो एंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए के साथ पी कॉन्ग्रुएंट था, ए के साथ पी कॉन्ग्रुएंट था, तो बी के साथ क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल बी किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल क्यू से। एंगल बी किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल क्यू से। और एंगल सी किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल आर से। तो टोटल 3 एंगल्स होने चाहिए जो हम लोग ने प्रूफ में यूज किया ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के टाइम पे, और मैं सी ए सी टी में जो लिख रहा हूँ उसको मिला के टोटल 3 एंगल्स का पेयर होना चाहिए। तो ये 3 एंगल्स का पेयर मिल गया, ये किससे हो जाएगा, बाय सी ए सी टी। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके रिमेनिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, तो रीजन आ जाएगा सी ए सी टी, जिसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब साइड पे आते हैं, यहाँ पे दो साइड कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है, बीसी और क्यूआर, ए बी और पी क्यू। अगर दो साइड कॉन्ग्रुएंट हो चुकी तभी एक ही साइड का पेयर बचा, कौन से साइड का पेयर बचेगा, यहाँ पे बीसी हो गया और ए बी हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए सी। साइड लिखो या सेगमेंट लिखो, आपके ऊपर है। साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC यानी फर्स्ट थर्ड है, यहाँ पे AC का मतलब फर्स्ट थर्ड है, तो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड क्या होगा, PR, और इसका रीजन आ जाएगा CSCT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दैट्स ऑल। देखो अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। Is that clear? फोर्थ सम पे आते हैं। फोर्थ सम का डायग्राम कुछ इस तरह है।
इसमें बोला हुआ है इन एज शोन इन द फिगर इन ट्राइंगल एल एम एन एंड ट्राइंगल, तो पोजीशन दी है ट्राइंगल एल एम एन एंड ट्राइंगल पी एन एम, दो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस दी है जिसमें आपको क्वेश्चन में बोला है एल एम इज इक्वल टू एल एम और पी एन आपस में इक्वल है, ये वाला पार्ट आपको दिया हुआ है, एल एन और पी एम आपस में इक्वल है, ये वाला पार्ट भी आपको दिया है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। किस तरह से करेंगे, देखो ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है। एंगल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है। जब एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो दो चीजें होती है, या तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से कॉन्ग्रुएंट होता है या तो वो कॉमन एंगल होता है, दो ही चीजें होती है। यहाँ पे कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल तो दिख नहीं रहा है क्योंकि ये ऐसा स्ट्रेट एंगल है और यहाँ पे भी ऐसा एक स्ट्रेट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। और ना ही यहाँ पे कोई कॉमन एंगल के बारे में कुछ दिख रहा है क्योंकि कॉमन एंगल में भी कुछ ना कुछ पता चल जाता है। लेकिन अगर मैं साइड देखूंगा, दो साइड तो हो गई है, अब एक साइड देखूंगा, साइड में खाली एक ही चीज होती है कॉमन साइड, साइड में सिर्फ एक ही चीज होती है। अगर कुछ नहीं दिया है तो हमको क्या चेक करना है, कॉमन साइड। पहले क्या करेंगे, अगर हमको साइड के बारे में देखना है, दो साइड दी है और उसके बारे में उसके अलावा और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कहने का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अलावा कुछ भी नहीं पता, तो हमारे पास क्या होती है, तीन चीजें होती है, या तो कॉमन साइड होगा, या तो कॉमन एंगल होगा, या तो फिर क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। तीन में से एक ही चीज काम आएगी। तो पहले कॉमन साइड चेक करनी है, फिर कॉमन एंगल चेक करना है, या सॉरी कॉमन साइड, फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल और फिर कॉमन एंगल चेक करो। तो यहाँ पे कॉमन साइड अगर मैं देखूंगा, अगर मैं एल एम एन ले रहा हूं तो उसके अंदर क्या आ रहा है, एम एन आ रहा है। मैं ट्राइंगल एल एम एन ले रहा हूं तो उसके अंदर क्या आ रहा है, एम एन आ रहा है। और ट्राइंगल पी एम एन ले रहा हूं, ट्राइंगल पी एम एन ले रहा हूं या पी एन एम ले रहा हूं, ट्राइंगल एल एम एन लिया और यहाँ पे पी एन एम ले रहा हूं तो उसके अंदर भी एम एन आ रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ एम एन इज इक्वल टू एम एन कैसे है, सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे सेकेंड थर्ड क्या है, एन एम, एम एन इज इक्वल टू एन एम और इसका रीजन आ जाएगा कॉमन साइड। अरे बात जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता हो तो आप तीन चीजें चेक कर सकते हैं, या तो कॉमन साइड, या तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, या तो कॉमन एंगल। मेरा कॉमन साइड से आ गया तो अब कॉमन साइड से मुझे तीन ट्राइंगल, तीन साइड्स कॉन्ग्रुएंट मिल गई है। मैं बोलूंगा ट्राइंगल एल एम एन जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल एल एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी एन एम बाय साइड 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 टेस्ट। तीन साइड्स कॉन्ग्रुएंट थी तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड 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 टेस्ट। अब इसमें रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स पूछे, चेक कर लेते हैं। राइट द टेस्ट व्हिच अश्योर्स द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी पूछे, तीन साइड हो चुकी है, मतलब रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में क्या आएगा, तीन एंगल्स आएंगे। एल के सामने, एंगल एल के सामने क्या आ जाएगा, एल के सामने आएगा पी, एम के सामने आएगा, एम के सामने आएगा एन, और एंगल एन के सामने आ जाएगा, एंगल एन के सामने आएगा एंगल एम, और इन तीनों का रीजन आ जाएगा सी ए सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है ना, तीन साइड्स तो ऑलरेडी आपस में कॉन्ग्रुएंट थी तो इससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एसएसएस टेस्ट। तो अभी आपको बोला रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, तो तीन साइड्स आ चुकी है तो बचेगा क्या, तीन एंगल्स, और तीनों एंगल्स को मैं यूजिंग वन लेटर भी लिख सकता हूँ, यूजिंग थ्री लेटर्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया, डन। इज दैट क्लियर? एक काम करो, इसको वन लेटर से मत लिखो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है वन लेटर में, एल और पी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल और पी तो एक ही है, लेकिन अगर मैं एम ले रहा हूँ तो ये एंगल एम ऐसा भी हो सकता है एल एम एन, या एंगल पी एम एन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसा मत लो। मैं रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को सिंगल लेटर से नहीं थ्री लेटर से ले रहा हूँ। कैसे थ्री लेटर से ले रहा हूँ, देखो ये भी अच्छे से समझ लो। एक बार एल को बीच में लाना है, तीनों एंगल्स एक एक बार बीच में आने चाहिए, एक बार एल को बीच में लाओ, एक बार एम को बीच में लाओ और एक बार एन को बीच में लाओ। अगर मुझे एंगल एल को बीच में लाना है तो मैं क्या लिख रहा हूं, एम एल एन, क्या लिख रहा हूं, एम एल एन, यहाँ पे एल बीच में आ गया, ध्यान से देखो, एम एल एन, एम एल एन लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड फर्स्ट और थर्ड लिया, एम एल एन लिया मतलब सेकेंड फर्स्ट और थर्ड लिया, तो इसका सेकेंड फर्स्ट और थर्ड क्या होगा, एन पी एम। आई बात समझ में, एक बार एल बीच में आ गया और यहाँ पे एल के सामने पी बीच में आ गया, प्रॉपर आ गया। अब एम को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बीच में ही है। अगर मैं इसमें एल एम एन लिख रहा हूं, एल एम एन,
LMN लिख रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PNM। LMN के सामने क्या आ जाएगा, PNM। M बीच में आ गया, L बीच में आ गया, M बीच में आ गया, अभी N को बीच में लाना है। N को कैसे बीच में लाऊंगा, MNL लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, MN और L, MN और L लिख रहा हूं, सेकेंड थर्ड और फर्स्ट। तो यहाँ पे सेकेंड थर्ड और फर्स्ट क्या हो जाएगा, NM और P। इस तरह से तीनों एंगल्स आ गए। बहुत सिंपल चीज है, एक बार L, एक बार M और एक बार N को बीच में लाओ, तो जिस तरह से इसको बीच में ला रहे हो वही चीज वहां पे अप्लाई करनी है। मतलब L को बीच में लाने के लिए मैंने क्या किया, M L और N लिखा, M L और N लिखा, मतलब सेकेंड फर्स्ट और थर्ड के लिखा। तो यहाँ पे भी सेकेंड फर्स्ट और थर्ड के फॉर्म में लिख दो। तो जहाँ जो यहाँ पे यूज कर रहे हो नंबर्स वैसे ही वहां पे करो तो प्रॉपर आ जाएगा। और इसका रीजन आ जाएगा CACT, इन तीनों का रीजन आ जाएगा CACT, और रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट एंगल्स भी हमें मिल गए। अब ये सम खत्म हो गया। अब बचे दो सम, फिफ्थ और सिक्स्थ। देखो क्या दिया है यहाँ पे, गिवन दिया हुआ है आपको, गिवन वाली पोजीशन से गिवन टू प्रूव के फॉर्म में लिखो, क्योंकि सब कुछ ऐसा दिया है। गिवन में दिया है सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CB, प्रॉपर फॉर्मेशन है। बाकी सब समय डायरेक्ट सॉल्यूशन भी करते कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये दिया है सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD। टू प्रूव करना है मुझे ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD करना है, ठीक है। तो प्रूफ पे आते हैं, बहुत सिंपल चीज है। प्रूफ कौन सा ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD में दो चीजें तो आपको दी हुई है, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CB, सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD, और इसका रीजन आ जाएगा गिवन। अब मैंने आपको क्या बोला है, अब इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, बाकी कुछ भी नहीं दिया होगा, आइडेंटिकल साइन या ऐसा कुछ नहीं दिया होगा। तो आपको क्या देखोगे, पहले कॉमन साइड, फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल और ये कॉमन एंगल, तीन में से एक चीज आपको मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ABD ट्राइंगल में क्या आ रहा है, B और D वाला पार्ट आ रहा है, CBD में भी क्या आ रहा है, साइड BD आ रहा है। मतलब ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है। ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CBD में कॉमन पार्ट क्या है, साइड BD। मैं लिख देता हूं सेगमेंट BD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD, ये हो गया कॉमन, इसका रीजन आ गया कॉमन साइड, ये दोनों का कॉन्ग्रुएंट पार्ट था। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD बाय साइड 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 टेस्ट। दैट्स ऑल, डन, हो गया सम। इसमें आपको सिर्फ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने बोला था, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स नहीं पूछा था। देख लो अच्छे से। चलो लास्ट पार्ट सम पे आते हैं।
पी क्यू आर और एस टी दिया आपको। गिवन वाले पार्ट में क्या दिया है, एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर क्यू, और मुझे टू प्रूव करना है ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू टी ट्राइंगल पी क्यू डी को ट्राइंगल आर क्यू एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ में तो पहले जो जो दिया वो तो लिखना ही है आपको। पहले तो ये दोनों लिख दो, एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, इसका रीजन आ जाएगा गिवन, सेक पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक आर क्यू, इसका रीजन आ जाएगा गिवन। अब इतना ही दिया इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप लोग क्या चेक करोगे, सबसे पहले कॉमन साइड, फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल, फिर कॉमन एंगल, तीन में से कोई भी एक चीज मिल जाएगा वो आप लोग लिख लोगे। यहाँ पे देखो पी क्यू डी और आर क्यू एस में, पी क्यू डी और आर क्यू एस में कोई भी ऐसा है कि इधर क्यू टी है तो इधर भी क्यू टी मिल रहा है, या इधर पी क्यू है तो इधर भी पी क्यू मिल रहा है, नहीं। कोई भी कॉमन साइड में क्या होता है, दोनों ट्राइंगल्स के कोई भी दो लेटर्स रिपीट होते हैं। कॉमन साइड में क्या होता है, दोनों ट्राइंगल्स में से कोई भी दो लेटर्स रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लेटर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लेटर रिपीट हो रहा है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, तो कॉमन साइड लिखते हैं ना, मतलब पी क्यू और पी क्यू दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लेटर रिपीट हो रहा है। तो जब एक ही लेटर रिपीट होता है मतलब कॉमन साइड की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। और यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी नहीं दिख रहा है कहीं पे। वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, लेकिन ये दो ट्राइंगल तो हमारे पास नहीं है ना। हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आ रहा है, तो इसमें ये दो एंगल्स कभी नहीं आने वाले। समझ में आएगी नहीं? अगर मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ तो यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे तो नहीं बनने वाला है। इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल की भी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कॉमन एंगल की। तो कॉमन एंगल में क्या होना चाहिए, चेक करते हैं, जो एंगल है वो दोनों ट्राइंगल में आना चाहिए। अगर मैं एंगल क्यू लेता हूँ, एंगल क्यू देखो, अगर मैं पी क्यू टी ले रहा हूँ, एंगल पी क्यू टी ले रहा हूँ तो एंगल क्यू आ रहा है, यस। अगर मैं आर क्यू एस लेता हूं, अगर मैं आर क्यू एस ले रहा हूं तो भी एंगल क्यू आ रहा है, यस। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल में एंगल क्यू आ रहा है, इसका मतलब वो जो एंगल होगा वो क्यू कॉमन एंगल हो जाएगा। हमको क्या करना है, सिर्फ क्यू की पोजीशन को मिडल में लिखना है, एंगल क्यू बीच में आना चाहिए। तो क्यू को बीच में लिखना है, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे एंगल पी क्यू टी, ये देखो इसके हिसाब से एंगल क्यू ऑलरेडी बीच में है। एंगल पी क्यू टी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंगल पी क्यू टी ले रहा हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल आर क्यू एस, और ये हो जाएगा कॉमन एंगल। ट्राइंगल पी क्यू डी एंगल पी क्यू डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर क्यू एस, कॉमन एंगल। तो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू एस बाय विच टेस्ट, क्या दिख रहा है, क्या क्या आइडेंटिकल मार्क्स थे, मैं आइडेंटिकल मार्क्स बता देता हूं। पहले बोला है पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू, एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर दिया हुआ है, पी क्यू मतलब ये वाला पार्ट है, इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू, ये वाला साइड है। तो देखो एंगल है, बीच में साइड है और फिर एंगल है। एक एंगल है पी, फिर ये बीच पे साइड है और फिर ये एंगल है। तो ट्राइंगल्स किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल साइड एंगल टेस्ट। इसमें भी सिर्फ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, तो मैंने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। तो यहाँ पे रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स के बारे में कुछ नहीं पूछा था, तो हम लोग नहीं लिखेंगे। दैट्स ऑल। आ रही बात समझ में? तीन ही चीजें होगी, अगर जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके अलावा तीन ही चीजें होगी, या तो कॉमन साइड, या तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, या तो कॉमन एंगल। तीन में से एक को लेके आपको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। पिछले दो सब में हमको कॉमन साइड मिल गया, यहाँ पे हमको कॉमन साइड भी नहीं मिला, वर्टिकल अपोजिट एंगल भी नहीं मिला, तो क्या मिला हमको, कॉमन एंगल मिल गया। कॉमन एंगल क्या होता है, जो एंगल, कॉमन एंगल किसको बोलते हैं, जो एंगल दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, जो एंगल दोनों ट्रायंगल्स में पूरा आ रहा है। मतलब अगर एंगल क्यू देख रहा हूं तो पी क्यू टी, तो ये एंगल जो है ये ट्रायंगल में पूरा एंगल आ रहा है क्यू। फिर मैं आर क्यू एस देख रहा हूं तो आर क्यू एस में भी एंगल क्यू क्या आ रहा है, पूरा एंगल आ रहा है। तो ऐसे एंगल होने चाहिए जो दोनों ट्रायंगल्स में पूरे आए, तो वो एंगल होते हैं कॉमन एंगल। और इस तरह से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। दैट्स ऑल। देख लीजिए अच्छे से। इज दैट क्लियर? तो चलिए हम आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बाद में देखेंगे।